झरियाराज +2 हाई स्कूल यानी झरियाराज उच्च विद्यालय धनबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना विद्यालय 1866 ईस्वी में तत्कालीन झरियाराज एस्टेट के जमींदार श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा स्थापित झरियाराज फैमिली के द्वारा प्रदत्त भवन या उसके द्वारा स्थापित विद्यालय, इसलिए इस विद्यालय का नाम रखा गया था राज विद्यालय, राज स्कूल यानी झरियाराज उच्च विद्यालय। एक गौरवशाली इतिहास का साक्ष्य लिए इसका भवन आज भी हमारे सामने खड़ा है, लेकिन एक सबसे बुरा दौर से गुजर रहा है आज का विद्यालय। हमें इस विद्यालय के बारे में जानने से पहले झरिया के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा। झरियाराज एस्टेट के राजघराने का इतिहास जब हम खंगालते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जड़ जो है जम्मू कश्मीर में कटरा इलाके से जुड़ा हुआ है। आगे चल के हम पाते हैं कि तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस यानी कि वर्तमान के मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में इनका राजपाट था। वहां से हजारीबाग के पालगंज से होते हुए कतरासगढ़ में इन्होंने अपना एस्टेट को यानी जमींदारी स्थापित किया। बाद में समय काल के साथ कतरासगढ़ से झरियाराज में यानी कि झरिया में अपना ये राज या एस्टेट स्थापित किए लगभग 1763 में। आज भी हमें कतरास का जो राजमहल दिखता है वो इन लोग का आदि भवन था, यानी कि कतरास से ही झरिया और नवागढ़ में एस्टेट बना। झरिया राज परिवार में शुरू हुआ था संग्राम सिंह से, उसके बाद बहुत से राजा बने। हम देखते हैं राजा दुर्गा प्रसाद सिंह, वो 1850 ईस्वी में जब वो नाबालिग थे या बच्चे थे उसी समय राजपाट संभाले और 1916 तक यानी उनके मृत्यु तक उन्होंने ये स्टेट को चलाया। इसी दौरान अपने कार्यकाल में उन्होंने 1866 में हमारा स्कूल यानी कि झरियाराज उच्च विद्यालय को स्थापित किया। 1916 में राजा दुर्गा प्रसाद सिंह के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने राजा शिव प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सिंह के जो बेटे थे श्री काली प्रसाद सिंह, वो ही लास्ट राजा थे झरिया स्टेट के। 1952 में जब राजपाट उठा दिया गया, एबोलिश हो गए, उस समय तक वो राजा थे। तो 1951 में 1951 में श्री काली प्रसाद सिंह द्वारा अपने पिताजी के नाम पे राजा शिव प्रसाद कॉलेज का स्थापना की गई, इसी झरियाराज विद्यालय के भूमि के ऊपर, जो हमें लैंड रिकॉर्ड में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि झरिया जो है वो कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध था और सरकारी तौर पे 1890 के आसपास यहाँ कोयला उत्खनन या माइनिंग शुरू हुआ और इस तरह से मानभूम डिस्ट्रिक्ट या धनबाद डिस्ट्रिक्ट में कोयला उत्खनन झरिया ने अपना काफ़ी छाप छोड़ा, जो पूरे भारतवर्ष का वो एक बड़ा सा हिस्सा इस झरिया से ही उत्खनन होके जाता था। इस तरह से हम देखें कि जिस विद्यालय का जन्म लगन में एक राजघराने का साथ था, राजा द्वारा स्थापित विद्यालय था, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिला का सबसे पुराना स्कूल, साथ में अनगिनत छात्र यहाँ से पास करके निकले हैं। कितने ही डॉक्टर, कितने ही इंजीनियर, कितने ही अधिकारी यहाँ से पास करके निकले हैं। ऐसे ही सुनहरे अतीत और गौरवान्वित इतिहास के साथ लगभग 150 साल पुराना इस भवन में हम देख रहे हैं कि संरचना है, चाहे इसके दरवाजे हो, खिड़की हो, विभिन्न सुविधाएं हैं, विज्ञान का लैब हो गया, पुस्तकालय हो गया, सब तरह का सुविधा हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा हमें भाव दे रहा है कि कितना अच्छा था वो इतिहास जो आज अतीत हो चुका है, वो अतीत काल कितना अच्छा था आज के वर्तमान से। हम देखें कि ये जो इलाका है वो कोल माइनिंग का है, तो अत्यधिक उत्खनन के चलते और ठीक से प्रबंधन ना होने के चलते पूरा झरिया जो है वो माइनिंग फायर के अंतर्गत है, यानी कि जमीन के अंदर आग जल रहा है। इसके चलते भूधसान का
खतरा जो है हमेशा मंडराते रहता है झरिया के हर हिस्से पे। इसी चीज़ का डर देखते हुए स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा ये निर्देश दिया गया कि स्कूल को खाली कर दिया जाए। भवन को खाली करके सामयिक तौर पे आरएसपी कॉलेज और विद्यालय दोनों को ही विस्थापित करके दूसरे भवनों में सामूहिक तौर पे ये स्थानांतरण किया गया। लेकिन ये सामयिक स्थानांतरण जो है वो भी 4 साल पार हो गए। ना जाने कब स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन का फिर से इस विद्यालय के ऊपर ध्यान आएगा और इस इलाके में जो भी साधारण घर के बच्चे हैं जो इस विद्यालय के ऊपर आश्रित है वो अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो इस विद्यालय को सही दशा और दिशा मिलेगा। हम देख रहे हैं कि इस भवन का संरचना और जो भी इसमें इसका जो बनावट है वो हमें एक गौरवमय अतीत की तरफ इशारा कर रहा है। हम देख रहे हैं इसके बरामदे, इसके खंबे, इसके दरवाजे, इसके खिड़की, इसके प्रयोगशाला कक्ष, इसके पुस्तकालय, सब कुछ हमें अजीब तरह का एक भाव मन में ला रहा है कि हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। झरिया राज +2 उच्च विद्यालय को +2 बनाने में, कोएड बनाने में कितने ही शिक्षक, कितने ही हेडमास्टर, कितने ही प्रधान अध्यापक या कितने ही कर्मियों का कितना योगदान रहा है, कितना सपना उन्होंने इसमें अपना डाला है या सपनों से इसको सजाया है। और आज वो सारे सपने जो है वो धूमिल हो चुके हैं और विद्यालय अपने मूलभूत जो भी सुविधा है उससे वंचित होकर किसी तरह से अपना अस्तित्व बना के रखा हुआ है। झरिया राज के गौरवमय इतिहास का एक साक्ष्य के रूप में स्कूल के स्टोर रूम से एक पत्रिका मिला जो 1978 में छपा था और इससे पता चलता है कि स्कूल के मैगजीन भी निकलता था। इसमें कुछ चित्र से पता चल रहा है कि स्कूल के पास अपना क्रिकेट टीम भी था, फुटबॉल टीम भी था। तो ये एक झलकिया जो है हमें अतीत का मिला, जो हमें काफ़ी रोमांचित कर गया कि आज के दिन में भी हम नहीं सोच सकते हैं कि स्कूल का अपना मैगजीन होगा, फुटबॉल टीम होगा या क्रिकेट टीम होगा। जो आज से 100 साल पहले का, 150 साल पहले का जो स्कूल है उसके चिंतन में ये था। तो आज महसूस हो रहा है कि एक दृढ़ संकल्प वाले प्रबंधन का, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो, चाहे बीसीसीएल प्रबंधन हो या हमारे शिक्षा के जो भी संस्था है, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर में हो, ज़रूर एक बार सोचे इस गौरवशाली स्कूल को पुनर्जीवित करने के बारे में। झरिया राज के पास इतनी संख्या में छात्र छात्राएं थे कि एक स्कूल में उसे स्थानांतरित करना संभव नहीं हुआ। कक्षा 9वीं-10वीं को इंडस्ट्री मध्य विद्यालय में तथा कक्षा 11वीं-12वीं को उर्दू मध्य विद्यालय भगतडी में स्थानांतरित या विस्थापित किया गया। जहां कक्षा 11वीं-12वीं का चलता है उर्दू मध्य विद्यालय भगतडी, वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है और वहाँ उसके पूर्व से ही उसमें 3 स्कूल चल रहे हैं, एक आंगनबाड़ी, एक उर्दू मध्य विद्यालय और एक प्राथमिक उर्दू मध्य विद्यालय। जिस माइनिंग फायर और भूधसान के डर से मूल विद्यालय से विस्थापित किया गया झरिया राज को, और इस नई विद्यालय जहां रखा गया वो विद्यालय जो इंडस्ट्री कोलियरी एरिया है उससे लगभग 100 से 50 मीटर की दूरी में है, जहां अक्सर भूधसान तथा कंपन आदि महसूस होती है जब भी ब्लास्टिंग होती है। साथ में यहाँ ना पुस्तकालय ना हमारा कोई भी प्रयोगशाला है, तो 11वीं-12वीं का कक्षा जो है अपना महिमा खो रही है। बीसीसीएल प्रबंधन के तरफ से असुरक्षित स्थान या भूधसान प्रभावित क्षेत्र के रूप में कई वर्षों पहले ही इस स्कूल को चिन्हित कर दिया गया है। ये बोर्ड इतना पुराना है या ये घोषणा इतना पुराना है कि इससे उड़ चुका है उसका रंग भी।
इस विद्यालय के अवसर प्राप्त आदेशपाल श्री मन्नू राम के जुबानी सुनते हैं। हम यहाँ 78 से हैं, एक 2078 से हैं। पुराना हो गया था, फिर भी इसमें हर तरह का सामान, किसी प्रकार के लड़कों को पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता था। प्रैक्टिकल लैब समूचा हमारे यहाँ उपलब्ध था। 2017 के जून जुलाई में ये विद्यालय विस्थापित हो चुकी थी। तब से आज तक 4.5 साल की अवधि गुजर चुकी है। स्कूल के छात्र छात्रा, अभिभावक एवं समग्र विद्यालय परिवार इसी इंतजार में है कभी तो BCCL प्रबंधन या जो हमारे जिला प्रबंधन है, कोई तो इस स्कूल के बारे में याद करेंगे और स्कूल को एक सही दशा और दिशा देंगे। ये लगभग 150 साल पुरानी विद्यालय को फिर से उसका सुनहरा इतिहास जो है उसे वर्तमान के रूप में वापस करेंगे और हम गर्व से कह पाएंगे कि झरिया राज आज भी नंबर 1 है।